गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चौथे पद की चर्चा करेंगे। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण पर आक्षेप कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतय पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहुतय चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, पॉलिटिक्स पढ़ ली है। जिस प्रकार राजनीतिक व्यक्ति अनेक वादे करता है और उन्हें कभी पूरा नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण हम गोपियों को दिए गए वादे को भूल गए। समुझी बात कहत मधुकर के। यहाँ मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। मधुकर का शाब्दिक अर्थ है भौरा। उद्धव को भौरे के समान कहा गया है। भौरे को षटपद भी कहते हैं, 6 पैर होते हैं भौरे के। एक बड़ा सुंदर प्रसंग मस्तिष्क में आ रहा है। सरोवर में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। भौरा जो है उस कमल के पुष्प में बैठा हुआ है। जब प्रातः काल होता है तो सुंदर पुष्प खिलते हैं, और जब सूर्यास्त होने लगता है तब पुष्प संपुटित हो जाते हैं। सूर्यास्त का समय है। भौरा जो है कमल में बैठा हुआ है। सूर्यास्त होता है, कमल जो है संपुटित हो जाता है, और वह भौरा उस कमल के अंदर ही रह जाता है। वह विचार करता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः। इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात्रि किसी तरह जाएगी, सुंदर प्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, जब सूर्य की किरणें इस पंकज पर पड़ेंगी तो ये पंकज पुनः खिलेगा। इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, इस प्रकार वह भौरा उस कमल के अंदर बैठे बैठे विचार कर रहा है कि हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, कि हाथियों का झुंड जो है उस सरोवर में पहुंचता है। हाथी जो है कमल की डंडी को खूब खाता है, तो कमल की डंडी को पकड़कर और खा जाता है, और उस भौरे के अरमान वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ मधुकर शब्द का प्रयोग भौरे के लिए किया गया है। इक अति चतुर हुतय पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि तुमने श्री कृष्ण के ग्रंथों को पढ़ लिया है। श्री कृष्ण के निकट रहने के कारण तुम अत्यंत चतुर हो गए हो, चालाक हो गए हो। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, भले मतलब अच्छे, परहित दूसरे के हित के लिए, डोलत धाये दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम गोपियों को अपना मन फिर से मिल जाएगा। कौन सा मन? जो मन श्री कृष्ण के पास है। एक दूसरे पद में सूरदास ने लिखा है
कि गोपियाँ कहती हैं कि उधव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियाँ तो 10-20 मन वाली नहीं हैं, एक ही मन हम गोपियों के पास था जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो उसी मन को गोपियाँ प्राप्त करने की बात कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुतै चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन। अनीति माने अन्याय, अत्याचार। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति से, अन्याय से बचाता है, वही अन्यायी हो गया है। राज धर्म तो यह सूर, राज धर्म राजा का धर्म, यह माने यही, जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को जिसके राज्य में सताया न जाए, यही सबसे बड़ा राजधर्म है। अब देखेंगे लिखेंगे कैसे। प्रस्तुत पद में गोपियाँ श्री कृष्ण पर आरोप लगाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार राजनीतिक व्यक्ति अनेक प्रकार के वादे करता है और उन्हें कभी पूरा नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, हे भौरे रूपी उद्धव, तुम्हारे द्वारा कही गई बात को हम गोपियों ने अच्छी तरह समझ लिया है। समाचार सब पाए, सब समाचार प्राप्त कर लिया है। इक अति चतुर हुतै पहले ही, एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब श्री कृष्ण के निकट रहने के कारण, श्री कृष्ण के ग्रंथों को पढ़ने के कारण तुम और चतुर हो गए हो, और चालाक हो गए हो। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हम गोपियों ने तो श्री कृष्ण की बुद्धि को जान लिया है कि श्री कृष्ण बड़े बुद्धिमान हैं, कि जोग संदेश पठाए, कि उन्होंने हम गोपियों के लिए प्रेम संदेश के बदले में योग साधना का संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग ही भले थे, अच्छे थे, जो परहित डोलत धाये, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के स्वार्थ के लिए दौड़ते फिरते थे या दूसरों के हित के लिए काम करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुतै चुराए। अब हम गोपियों को अपना मन पुनः वापस मिल जाएगा। जो मन श्री कृष्ण के साथ चला गया था, हम गोपियों का जो मन श्री कृष्ण के पास था, वह मन हम गोपियों को पुनः वापस मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति से बचाता है, अत्याचार से बचाता है, वही अन्याय करने लगा है, वही अन्यायी हो गया है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं, गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यह होता है कि उसके राज्य में प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, उसके राज्य में प्रजा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप लोग इस चौथे पद को भी इसी तरह लाइन टू लाइन लिख लेंगे। हमने आपको ये चारों पद क्रमशः बता दिए हैं, इनको आपको कॉपी में इनके अर्थ लिखने हैं और इसके बाद अब हम प्रश्नोत्तर की चर्चा फिर आगे करेंगे। तब तक आप इनको व्यवस्थित कॉपी में लिख लेंगे।